इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस is also a blueprint, but it has some restriction as compared to classes. क्लास के भी मेंबर्स होते हैं, इंटरफेस के भी मेंबर्स होते हैं. क्लासेस में भी हमारे मेथड्स होते हैं, इंटरफेस में भी हमारे मेथड्स होते हैं, बट देर आर डिफरेंस. व्हाट आर द डिफरेंस? तो डिफरेंस ये होता है कि क्लास के जो मेंबर होते हैं दे कैन बी नॉन फाइनल, they can be by default access specifier, बट इंटरफेस के जो मेंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो फिक्स होते हैं. ओके, द मेंबर्स आर कांस्टेंट. पब्लिक स्टैटिक फाइनल हम लोग जो बोलते हैं, तो जो इंटरफेस के जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होते हैं. अगर हम मेथड्स की बात करें तो उनके मेथड्स बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं. इंटरफेस के सारे मेथड्स बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं. अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने देखा था कि मेथड्स कैन बी अब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, बट इंटरफेस के बाय डिफॉल्ट सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं. अब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है. और जावा 8 के बाद इंटरफेस में कुछ और मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे डिफ़ॉल्ट मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स. ये जावा 8 के बाद से इंट्रोड्यूस हुए हैं. और आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, दे कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड बाई क्लासेस और एक्सटेंडेड बाई अदर इंटरफेस. तो आप पूछ सकते हैं कि जब अब्स्ट्रैक्ट क्लास था तो हमारे इंटरफेस का क्या जरूरत था. तो जैसे हमने बोला कि इनहेरिटेंस जावा में ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें पेरेंट क्लास के फीचर्स को चाइल्ड क्लास इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जावा का जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो अलाउड नहीं है. जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस वैसा इनहेरिटेंस है जहाँ पे चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट. तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम था कि सपोज द पेरेंट वन हैज द मेथड m1 एंड द पेरेंट टू हैज आल्सो अ मेथड m1. सपोज अगर मैंने एक क्लास बनाया है p1 और इस क्लास के अंदर भी एक मेथड है m1. ओके, और एक दूसरा क्लास है जिसके अंदर भी एक मेथड है जिसका नाम सेम है. अगर हम बात करें तो मैंने उसका भी नाम रख दिया है m1. ओके, और हमने एक चाइल्ड बनाया है जो कि दोनों पेरेंट को एक्सेस कर रहा है. सपोज देयर इज अ चाइल्ड c1, चाइल्ड क्लास c1, और वो चाहता है दोनों को इनहेरिट करना, एक्सटेंड्स. जो मैंने बोला मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिनेरियो होता है. मल्टीपल इनहेरिटेंस में वी कैन इनहेरिट मोर देन वन पेरेंट. तो इन्होंने p1 और p2 दोनों को इनहेरिट किया. और अब हमने सपोज इनका चाइल्ड बना के वी वांटेड टू एक्सेस द मेथड. तो हमने इनका ऑब्जेक्ट बनाया, c1 का ऑब्जेक्ट बना, और वी वांटेड टू कॉल. ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर होता है. और हमने सपोज कॉल करना चाहिए c1.m1. Since they have inheritance relation, तो child can access the method of parent class, right? But here is the confusion. Which m1? p1 का m1 चाहिए या p2 का m1 चाहिए? तो ये confusion जावा के अंदर इसे हम लोग बोलते हैं ambiguity. Ambiguity due to मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल एक्सेस ऑफ द पेरेंट क्लास. तो जावा में इसे प्रोहिबिट किया हुआ है. वी कैन नॉट एस्टेब्लिश द मल्टीपल इनहेरिटेंस रिलेशन इन केस ऑफ क्लासेस. ठीक है, क्योंकि हियर इट कैन बी अ डेफिनेशन लाइक इन्होंने बोला है, इन्होंने एक मैसेज दिया है टुडे इज संडे. सपोज इन्होंने मैसेज दिया टुडे इज संडे, बट
जो दूसरे पेरेंट है उनका कहना है कि नहीं नहीं, आज संडे नहीं, आज मंडे है सपोज, तो इन्होंने मैसेज दिया मंडे। ओके, तो रन टाइम में जो कॉलिंग है फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें संडे कॉल करना है या मंडे, राइट। तो ये एम्बिग्यूटी है क्योंकि ये मेथड डेफिनेशन के साथ आ रहा है। तो ये अलाउड नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ क्लासेस इन जावा। लेकिन अगर हमने इसको इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बनाने का तरीका होता है हमें लिखना पड़ेगा इंटरफेस एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द इंटरफेस। इट कैन बी एनीथिंग लाइक क्लासेस, जैसे हम लोग क्लास का नाम देते हैं वैसे वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द क्लास। सपोज यहाँ पे मैंने इंटरफेस का नाम P1 दे दिया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमने बोला है कि जो इंटरफेस होते हैं उनके जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये डेफिनेशन तो चला जाएगा, ये डेफिनेशन ये हट जाएगा सारा, ये जो आपका डेफिनेशन है ये हट गया, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपके जो मेथड्स हैं अब्स्ट्रैक्ट बन जाएंगे, राइट। अब सपोज मैंने इसको भी इंटरफेस बना दिया, तो इंटरफेस बनाया तो इनका भी डेफिनेशन जाएगा, देयर विल बी नो डेफिनेशन हियर, राइट। ये भी आपके अब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। इनके पास भी डेफिनेशन नहीं है, इनके पास भी डेफिनेशन नहीं है, राइट। और नाउ इफ यू वांट टू इनहेरिट, C1 जो है वो इनहेरिट कर रहा है P1 और P2 को। और जब हम लोग इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो हमें एक्सटेंड नहीं लिखना होता है, हमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना होता है। ओके, इंटरफेस को जब इनहेरिट करेंगे तो हमें इम्प्लीमेंट्स लिखना होता है। तो हमने लिखा P1 और P2, तो क्या ये अलाउड है? ये प्रोहिबिट तो नहीं होगा, क्योंकि जावा का इंटरफेस होता है वो एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट यानी ये खाली स्ट्रक्चर है। अगर खाली स्ट्रक्चर का नाम आप सेम भी रखते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन नहीं है, राइट। इनका डेफिनेशन कौन देगा? इनका डेफिनेशन देगा ये चाइल्ड। अब ये चाइल्ड को अपना एक M1 बनाना पड़ेगा, तो उसने M1 बनाया और इसने अपना डेफिनेशन दिया कि सिस्टम डॉट आउट टूडे इज संडे, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो डेफिनेशन दिया, राइट। और अब कॉलिंग अगर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे केवल एक ही डेफिनेशन मिलेगा और वो डेफिनेशन है टुडे इज संडे। तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इंटरफेस के थ्रू सेम नाम का जो मेथड, अगर आप देखें दोनों पेरेंट में है, लेकिन इसका डेफिनेशन कहाँ है? इसका डेफिनेशन ओनली वंस है, एक बार है, और किसने किया? चाइल्ड ने किया, ठीक। तो इस केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस आर अलाउड, राइट। तो जावा के अंदर इंटरफेस का क्या रोल है? जावा के अंदर इंटरफेस का एक तो ये रोल है कि वो ब्लूप्रिंट है जस्ट लाइक क्लासेस, बट the blueprint interface is having fixed structure। इंटरफेस के सारे मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और उनके जो मेंबर डेटा मेंबर्स है वो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं। मेथड्स अब्स्ट्रैक्ट होते हैं और जो मेंबर्स है वो फाइनल होते हैं। फाइनल कहने का मतलब वो कांस्टेंट होते हैं, वी कैन नॉट री इनिशियलाइज द वैल्यूज। जैसे अगर मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू लिखा है इंट ए, ठीक, और मैंने इसका वैल्यू दे दिया 20, ठीक। और अगर अब मैं इसको यूज करना चाहूँ C1 डॉट ए और इसको मैं रीनेम करना चाहूँ, रीइनिशियलाइज करना चाहूँ 30, तो ये फिर एरर आएगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो, सॉरी, फाइनल वेरिएबल्स जो हैं वो नहीं रीइनिशियलाइज हो सकते हैं। तो इंटरफेस के जो मेंबर्स होते हैं वो फाइनल होते हैं, फाइनल कैन नॉट रीइनिशियलाइज। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है, इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट है जो कि केवल कांस्टेंट रखता है। मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स, ये एडिशन आया जावा 8 से, और ये इंस्टेंशिएट नहीं होते, इनके ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। दे कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड। जो हमने इम्प्लीमेंट्स यूज किया है हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय क्लासेस और एक्सटेंडेड बाय अदर इंटरफेसेस। देखिए, जब हम लोग क्लास के थ्रू
यूज करेंगे, इनहेरिटेंस रिलेशन करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा इंटरफेस है तो उसको एक्सटेंड करेगा। ये दो टर्म आपको समझना है, इम्प्लीमेंटेड एंड एक्सटेंडेड। आप इस कोड को दोबारा देखें। सपोज ये जो P2 है, P2 चाहता है कि हम P1 को इनहेरिट करें, ठीक है। तो हम चाहते हैं सपोज इसके अंदर कोई और एडिशनल मेथड है, सपोज इसके अंदर M2 है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम इसको इनहेरिट करें दिस इंटरफेस। तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स नहीं लिखेगा, ये यहाँ पे लिखेगा एक्सटेंड। जब हम लोग एक्सटेंड्स बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग जस्ट कॉपी कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज को, राइट। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं जो कि इंटरफेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरफेस ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंट क्लास कर सकता है, क्योंकि क्लास is having the body, class can have body, class can have object, right। तो यहाँ पे हम लोग implements लिखेंगे अगर हमें एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस को इनहेरिटेंस के थ्रू रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, सॉरी एक्सटेंड्स लिखेंगे, हम लोग इंटरफेस टू इंटरफेस। बट जब हम लोग क्लास और इंटरफेस की बात करेंगे तो हम लोग इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे। तो आई थिंक अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।